शियाओ अपने कमरे में लॉक हो जाता है और प्यास से बेहाल होकर हुशू से मदद मांगता है। हुशू उसे अपनी बालकनी के जरिए ऊपर पानी पहुंचाती है कि उसने माफी मांगती है और उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसने बंद किया कि उसने उसने उसे नौकरी दी। शियाओ साफ कर देता है कि उसे नौकरी किसी एहसान की वजह से नहीं, बल्कि उसके काम की पोटेंशियल को देखकर मिली है। अगले दिन ऑफिस जाते समय हुशू इस डर से कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, शियाओ से उसे बैकडोर पर उतारने को कहती है। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही पता चलता है कि कंपनी एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है। शियाओ के पुराने बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिससे कंपनी को लेमन कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके पीछे जूलिंग कंपनी का हाथ लग रहा था। शियाओ के अतीत की एक दुखद परत खुलती है। उसके पिता पर एक बिल्डिंग गिरने और गलत डिजाइन का इल्जाम लगा था, जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। शियाओ का मिशन अपने पिता की बेगुनाही साबित करना है। ऑफिस के बाकी लोग निराश थे, लेकिन हुशू हार नहीं मानती। वो अपना काम पूरा करके लेमन कंपनी के मिस्टर सन से मिलने जाती है, लेकिन वो उन्हें घंटों इंतजार कराकर भी नहीं मिलते। शियाओ समझ जाता है कि मिस्टर सन उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। वो एक बड़ी रणनीति बनाता है और हुशू को अपने साथ एक आइलैंड पर होने वाली शादी में ले जाता है, जहां उसे लेमन कंपनी के बड़े अधिकारी मिस्टर शी से मिलने की उम्मीद थी। शादी वाले आइलैंड पर पहुंचकर हुशू के होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि दूल्हा कोई और नहीं बल्कि वही जैक जीरान है, जिसने उसे सगाई के दिन धोखा दिया था। जैक ने एक अमीर लड़के से शादी पक्की कर ली थी। जैक और उसकी माँ हुशू को वहां देखकर घबरा जाते हैं और उसकी माँ हुशू को एक कमरे में बंद कर देती है ताकि वो शादी में कोई बाधा न डाल सके। उधर शियाओ मिस्टर शी से मिलकर उन्हें अपनी सफाई दे रहा था और असली रिकॉर्डिंग्स दिखा रहा था। हुशू किसी तरह कमरे की खिड़की से कूदकर बाहर निकलती है और नंगे पैर ही प्रेजेंटेशन रूम तक पहुंचती है ताकि शियाओ का काम न रुके। शियाओ उसके इस समर्पण को देखता है और बाद में उसे पता चलता है कि हुशू और जैक का पुराना रिश्ता क्या था। शियाओ चुप नहीं रहता। वो शादी की रस्मों के बीच हुशू को सम्मान के साथ लेकर आता है और जैक की सच्चाई सबके सामने लाता है। जैक की पोल खुल जाती है कि वो हुशू को धोखा देकर इस अमीर लद्दी के साथ शादी कर रहा था। लदगी उसे थप्पड़ मारती है और शादी टूट जाती है। शियाओ खुद झुककर हुशू को सैंडल पहनाता है और उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है। इस घटना के बाद शियाओ और हुशू के बीच एक अनकहा जुड़ाव बनने लगता है। ऑफिस में हालात सुधर जाते हैं और कंपनी दोबारा कंपटीशन के लिए क्वालिफाई हो जाती है। लेकिन इसी बीच कंपनी के गद्दार सीनियर डिजाइनर जियांग का पता है, जो जूलिंग कंपनी के साथ मिला हुआ था। जूलिंग का बॉस पेजन शियाओ का पुराना प्रतिद्वंद्वी है और वो हुशू के जरिए शियाओ को नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। हुशू अब शियाओ के घर में ही शिफ्ट हो जाती है ताकि काम में आसानी हो। इसी दौरान हुशू की सहेली जाओ के बिजनेस पर मुसीबत आती है। इंडस्ट्रियल पार्क का नया मैनेजर जियान जिन जाओ को परेशान करता है और हुशू को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। लेकिन शियाओ, जो वास्तव में उस गेमिंग स्टेशन का असली मालिक है, पर्दे के पीछे से दखल देता है और जियान जिन को नौकरी से निकलवा देता है। हुशू के पिता अचानक घर पहुंच जाते हैं और वहां शियाओ को देखकर भड़क जाते हैं। हुशू को मजबूरन अपने पिता को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है कि उसके पिता इस बात से नाराज होते हैं। लेकिन शियाओ हुशू का साथ देता है और उसे काम में और बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। कहानी के अंत में शियाओ अपने पिता के केस की जांच जारी रखता है। हुशू को पता चलता है कि शियाओ ने हाथ की चोट का नाटक करके उससे अपनी सेवा करवाई थी, जबकि वो काफी पहले ही ठीक हो चुका था। ऑफिस में हुशू के काम की तारीफ होती है और शियाओ घोषणा करता है कि प्रोजेक्ट पूरा होने पर उसका नाम भी शामिल किया जाएगा। इस खुशी के बीच हुशू को उसकी आंटी का फोन आता है, जो उसके लिए एक ब्लाइंड डेट तय कर रही होती है।